मासूमों की चीखें हवाओं में कहीं गुम हो गई। धरती खून से लाल हुई और इंसानियत खो गई। जिस धरती को अपना कहा था कभी, वहाँ से शवों के साए में निकले हम सभी। माँ की गोद छूटी, बहनों की मर्यादा लूटी गई। धर्म के नाम पर पूरी जाति ही मिटा दी गई। ना घर बचा, ना रिश्ते, ना सपनों का संसार। जिंदा है मगर बस सांसों में एक भय का भार, भय का भार। नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता उन सभी हिंदुओं के नाम है जो बांग्लादेश में धर्म के नाम पर मारे गए। लाखों करोड़ों मासूमों को अपना घर, अपनी ज़मीन छोड़कर दर दर भटकना पड़ा और उन्हें देश छोड़कर भागने के नाम पर मजबूर कर दिया गया। ये उन परिवारों के नाम है जो आज भी अपनी पहचान के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये कविता उनके दर्द और उनकी तकलीफ़ को जाहिर करने की बस एक छोटी सी कोशिश है। दोस्तों, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश को दो भागों में बांटा गया था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। उस समय पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर 1970-71 में बांग्लादेश में आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी गई और बांग्लादेश की इस आज़ादी की लड़ाई में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बांग्लादेश का पूरा साथ दिया और भारत की मदद की वजह से बांग्लादेश आज़ादी लेने में सफल रहा। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो इस देश में कभी नहीं बदली। फिर चाहे बात 1947 से पहले के ब्रिटिश रूल की जाए या 1947 से 1971 तक वेस्ट पाकिस्तान रूल की जाए और या फिर आज 53 साल से आज़ाद हो चुके बांग्लादेश की बात की जाए, एक समस्या है जो की त्यों बनी हुई है। वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स के द्वारा देश के माइनॉरिटी हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचार। 1901 में बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 33% हिंदू थे। आंकड़ों से पता चलता है कि 1901 से लेकर 1940 तक इन 40 सालों की अवधि के दौरान हिंदुओं की आबादी हर 10 साल में लगभग 2% घटती रही। एक और बड़ी गिरावट 1961 से 74 के बीच आई, जब हिंदुओं की जनसंख्या 5% और घट गई। इसका मुख्य कारण था बांग्लादेश का गठन होना, लेकिन इसके बाद भी ये संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 8% रह गई है। जनगणना के मुताबिक 1971 के बाद से लगभग हर साल 650 से 700 हिंदू देश छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं और हर रोज ही लगभग 200 से 250 हिंदू अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं। अगर बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद कोई भी हिंदू ये देश छोड़कर नहीं जाता तो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ होती, जो कि अब घट करके सिर्फ 1.25 करोड़ रह गई है। लेकिन हिंदू इस देश को छोड़कर जा क्यों रहे हैं? हिंदुओं के देश त्याग के 5 मुख्य कारणों पर आज हम बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं बांग्लादेश के एक विवादित लेखक सलाम आज़ाद की लिखी इस किताब पर, जिसे बांग्लादेश में बैन किया गया है। कम्युनल राइट्स यानी कि सांप्रदायिक दंगे, ये एक ऐसा शब्द है जिस शब्द से लगभग हर कोई वाकिफ होगा। इस शब्द का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक धार्मिक समुदायों के बीच में कोई झगड़े की बात बढ़कर मारकाट या लूटपाट तक पहुंच जाए तो उसे सांप्रदायिक दंगे कहा जाता है। और जब कभी भी इस तरह के दंगे होते हैं तो दोनों ही पक्षों को, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, लेकिन नुकसान दोनों को होता है। लेकिन जब एक पक्ष चुपचाप रहे, मार खाए, भागता फिरे और दूसरा पक्ष उसको सिर्फ मारता रहे और पहले पक्ष का सिर्फ शोषण करता रहे, तो इसे सांप्रदायिक दंगे तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसे सांप्रदायिक अत्याचार या फिर सांप्रदायिक हमले जरूर कहा जा सकता है। और बांग्लादेश में से हिंदुओं के देश त्यागने के 5 में से मुख्य 2 कारण यही हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहला कारण है सांप्रदायिक अत्याचार। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश का लगभग हर हिंदू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अत्याचार का शिकार जरूर हुआ है। जब भी किसी हिंदू परिवार पर किसी मुस्लिम समुदाय के द्वारा उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है या उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है या उनके पूजा पाठ में कोई विघ्न डालने की कोशिश की जाती है
या फिर उनकी घर की बहू बेटियों को परेशान किया जाता है तो इसे ही वहाँ के हिंदुओं पर सांप्रदायिक अत्याचार कहा जाता है। बांग्लादेश में हर साल लगभग 100 से 150 मामले सांप्रदायिक अत्याचार के दर्ज होते हैं, लेकिन बहुत से सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट की बात माने तो 90% से ज़्यादा हिंदू अपनी जान और अपने परिवार की सलामती की खातिर या अपनी इज्जत की खातिर और या फिर देश के कानूनों में चल रहे अविश्वास के कारण ऐसे मामलों में कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाते हैं। और जो शिकायतें दर्ज हो भी जाती हैं उनमें से भी केवल 15 से 20% मामलों में ही शायद कोई कार्रवाई होती है। आज़ाद साहब ने इस किताब में 3 सालों के रजिस्टर्ड लगभग 200 से ज़्यादा केसेस का जिक्र किया है, जिसमें हिंदुओं के साथ मारपीट, डराना धमकाना, ज़मीन जायदाद पर कब्जा करना या उनके घर की बहू बेटियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करना, लगभग सभी तरह के केसेस शामिल हैं। लेकिन एक चीज़ है जो वहाँ के 90% से ज़्यादा केसेस में कॉमन पाई जाती है, और वो ये कि लगभग हर कट्टरपंथी हवस से भरा हुआ है। मामला चाहे कोई भी हो, लेकिन हर तरह के मामले में ही कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं के घरों की बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना जरूर शामिल है। ये वहाँ पर एक बहुत ही आम बात है। दूसरा कारण आता है सांप्रदायिक हमले। दोस्तों, हमारे देश में 6 दिसंबर 1992 की घटना को शायद ही कोई भूल सकता हो। ये वही दिन है जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी थी। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने इस बात पर हमारे देश की आलोचना ना की हो या इस पर कोई टिप्पणी ना की हो। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर के मामले पर विवाद शुरू होते ही 30 अक्टूबर 1990 के दिन से ही बांग्लादेश में सांप्रदायिक हमले शुरू हो गए थे, और उसके बाद लगभग हर महीने ये हमले बांग्लादेश के किसी न किसी हिस्से में जरूर चलते रहे। उसके बाद वो दिन आया जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। उसके ठीक 1 महीने के अंदर ही कट्टरपंथी सांप्रदायिक तत्वों ने भारत में तोड़ी गई बाबरी मस्जिद का बदला बांग्लादेश में लगभग 3600 मंदिरों और उपासना घरों को पूरी तरह से मिटा कर लिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सांप्रदायिक हिंसा में हिंदुओं के लगभग 2000 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हुए और 12 लोग मारे गए। इसके साथ ही लगभग 2500 से 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उन दंगों के दौरान देश को करीबन 200 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो आज की तारीख में लगभग 1750 करोड़ के बराबर है। बांग्लादेश के 64 में से 43 जिलों में ये सांप्रदायिक हिंसा खुलेआम चली थी और प्रशासन की तरफ से भी इसे रोकने के कोई खास प्रयास नहीं किए गए। उल्टे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन दंगाइयों का साथ दिया गया था। इन हमलों में देश के लगभग 5 से 6 लाख हिंदू सीधे तौर पर प्रभावित हुए और अप्रत्यक्ष तौर पर तो बांग्लादेश का लगभग हर हिंदू इन दंगों से प्रभावित था। ये घटना भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के 1 महीने के अंदर की ही थी, लेकिन कितने देशों ने इसकी आलोचना की या कितने देशों ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी की? इवन हमारे देश ने इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया गया। जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि बांग्लादेश में कितने हिंदू ऐसे थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी बाबरी मस्जिद को देखा भी हो या वो कभी अयोध्या भी गए हों। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का भारत की बाबरी मस्जिद से या अयोध्या से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ा। ये तो मैंने आपके साथ बांग्लादेश में हुए सांप्रदायिक हमलों की सिर्फ एक घटना का जिक्र किया है। 53 साल से आज़ाद हो चुके बांग्लादेश में 1 महीना भी ऐसा नहीं गुजरा है जब वहाँ देश के किसी न किसी हिस्से में कोई सांप्रदायिक हमले ना हुए हों। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बांग्लादेश में जितनी भी आज तक सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उनमें से आज तक किसी भी हिंसा के दौरान वहाँ के एक भी मुस्लिम परिवार या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इन्हें सांप्रदायिक दंगे ना कह करके सांप्रदायिक अत्याचार या सांप्रदायिक हमले कहा था। इसके बाद तीसरा कारण आता है शत्रु संपत्ति कानून, जिसे देश की आज़ादी के बाद नाम बदल के अर्पित संपत्ति कानून कर दिया गया है। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के अंदर एक कानून लागू किया था, द एनिमी ट्रेडिंग एक्ट 1916। इस एक्ट का मोटिव उन सभी ट्रेडिंग्स को कंट्रोल करना था जो पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के दुश्मन देशों के बीच में चल रही थी। इससे
उनका उद्देश्य सिर्फ दुश्मन को कमज़ोर करना था व्यापारिक तौर पर। इसी कानून को आधार बनाकर तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने भी एक द एनिमी प्रॉपर्टी लॉ 1965 यानी कि शत्रु संपत्ति कानून 1965 लागू किया था, जिसके तहत भारत को एक एनिमी डिक्लेयर किया गया था और जिस किसी का भी संबंध किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ पाया जाता था या कोई भी व्यक्ति अगर देश छोड़कर भारत भाग जाता था तो ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति को सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब भी तत्कालीन बांग्लादेश सरकार ने इस शत्रु संपत्ति कानून का नाम बदलकर इसे अर्पित संपत्ति कानून के नाम से चालू रखा और ये कानून उस देश में आज तक लागू है। और अब सुनिए सबसे बड़ी हैरानी की बात, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा हाथ भारत का रहा था, लेकिन इसके बावजूद इस कानून के तहत आज तक भारत को एक एनिमी ही डिक्लेयर किया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाता है या फिर सरकार की तरफ से उसे किसी वजह से गैर मुल्की घोषित कर दिया जाता है तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को वेस्टेड प्रॉपर्टी मान सकती है। इसका मतलब है कि सरकार उस प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में ले सकती है और उस प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, उसकी नीलामी करवाकर। 1971 के बाद से ही हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने के लिए इस कानून का कई बार इस्तेमाल किया गया है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। मान लीजिए बिमल दास गुप्ता नाम का एक आदमी जो कि अपनी जान बचाने के लिए 1971 या उससे पहले देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन उसके परिवार के ज़्यादातर लोग बांग्लादेश में ही रह गए थे। उसके नाम जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो कानूनी रूप से उसके वारिसों को मिल गई थी। अब इमेजिन कीजिए कि उसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही है, तभी उनके एरिया में रहने वाला एक दबंग मुसलमान दिलावर खान उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, तो वो वहाँ के स्थानीय अधिकारियों या किसी लोकल पॉलिटिशियन के साथ मिलकर के उनकी प्रॉपर्टी को इस कानून के तहत वेस्टेड प्रॉपर्टी घोषित करवा देता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का असली मालिक बिमल दास गुप्ता 1971 से पहले देश छोड़कर भाग गया था। लेकिन अगर वो कभी भारत नहीं गया होता, वो किसी लावारिस मौत मारा गया होता, तो भी वहाँ की सरकार उसे एक भगोड़ा ही घोषित करती और उसे भारत गया हुआ ही मानती। और बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हिंदुओं के साथ रहे हैं उस हिसाब से शायद ही कोई हिंदू परिवार ऐसा मिलेगा जिसके पूर्वजों में से कोई कभी देश छोड़कर ना भागा हो। और अगर ऐसा कोई परिवार मिल भी जाता है जिनका कभी भी किसी भी तरह से कैसे भी करके भारत से कोई संबंध नहीं रहा है, उनके पूर्वजों में से कोई भी कभी भी भारत छोड़कर नहीं भागा है, तो उस प्रॉपर्टी के वर्तमान मालिक के साथ मारपीट करके या उसे डरा धमकाकर देश से अब भगा दिया जाता है या फिर उसे जान से मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया जाता है। और इस तरह से उस व्यक्ति के ना मिलने की स्थिति में सरकार उसे एक भगोड़ा घोषित कर देती है और उसे भारत गया हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि इस कानून के अनुसार ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति बिना सरकार को कोई सूचना दिए देश छोड़कर चला गया है। और फिर इस कानून के तहत उसकी प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है और फिर उसकी सस्ते में नीलामी करवा के उस पर कब्जा कर लिया जाता है। और इस प्रक्रिया में अक्सर कोई स्थानीय दबंग मुसलमान, कुछ सरकारी दफ्तर के अधिकारी और कोई लोकल पॉलिटिशियंस ही शामिल होते हैं, जबकि उस प्रॉपर्टी के असली वारिस कोई भी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता ना होने के कारण इस तरह के केसेस कोर्ट में जाने से पहले ही हार जाते हैं। इस तरह से इस कानून के नाम पर कब्जा की गई प्रॉपर्टीज़ के कोर्ट केसेस में 95% से ज़्यादा मामलों में उन लोगों को कभी उनकी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिली। और ये तो तब है जब ऐसे मामलों में केवल 20% लोग ही कोर्ट केस करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इस कानून में और भी ऐसे बहुत से लूप होल्स हैं जिनका इस्तेमाल बार बार हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से इस कानून को लेकर के कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं, या जो कदम उठाए भी गए हैं उनके ऊपर आगे जाकर के कोई अमल नहीं हुआ है। इसके बाद आता है हमारा चौथा कारण, देवोत्तर संपत्ति पर कब्जा। बांग्लादेश में देवोत्तर संपत्ति यानी कि ऐसी संपत्ति जिसे धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए किसी के द्वारा दान दिया गया हो। ये संपत्ति किसी न किसी धार्मिक ट्रस्ट या किसी मंदिर के अधीन आती है
और इसका इस्तेमाल केवल और केवल धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। बांग्लादेश के कानून के अनुसार इस संपत्ति को बेचना या ट्रांसफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए बांग्लादेश में बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अनुसार इस संपत्ति का संरक्षक एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। देवोत्तर संपत्ति को केवल एक ही वजह से बेचा जा सकता है, जब कभी किसी मंदिर या मठ के विकास के लिए या किसी और धार्मिक कार्य की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत हो, और ऐसी स्थिति में केवल मंदिर का पुजारी ही उस संपत्ति को बेच सकता है, और वो भी डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन लेकर के। और डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले में ये कन्फर्म करता है कि वो सारा पैसा किसी न किसी धार्मिक कार्य में ही लगे। अब सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं की देवोत्तर संपत्ति के मामले में उसकी सुरक्षा की खातिर बहुत ही शानदार कानून बना रखे हैं। लेकिन अब मैं आपको इसका एक लूप होल बताता हूँ। जब भी कोई प्रभावी मुसलमान या कोई लोकल पॉलिटिशियन, जो कि ऑब्वियसली कोई मुसलमान ही होता है, उस मुख्य पुजारी को डरा धमका कर या उसे गायब करके उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, तो इस कानून के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज उस संपत्ति के कब्जे की शिकायत केवल और केवल मुख्य पुजारी के कहने पर ही करेगा, अन्य किसी के कहने पर नहीं। और पुजारी तो या तो भगवान को प्यारे हो चुके होते हैं या उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया होता है। शायद कुछ अति शिक्षित लोग मेरी इस बात को काटकर इस कानून को सही कहेंगे और अपना ज्ञान झाड़ते हुए ये भी कहेंगे कि ये कानून इस तरह से काम नहीं करता है। तो इससे पहले कि आप कुछ इस तरह की बात कहें, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अगर ये कानून सही है और इस कानून में कोई कमी नहीं है, तो इस देश की 70% से ज़्यादा देवोत्तर संपत्ति कब्जा करने वाले के हाथों में कैसे चली गई और उस पर कानून के द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हिंदुओं की देवोत्तर संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में बांग्लादेशी मुसलमान इस कदर गिर गया है कि उस मंदिरों को तो छोड़ो, उसने कई जगह पर हिंदुओं के शमशान घाटों तक पर कब्जा कर लिया है। देश में कई जगहों पर हिंदुओं को अपने लोगों का अंतिम संस्कार भी अपने खेतों में करना पड़ रहा है। और जब कभी किसी शमशान घाट पर कब्जा करना मुश्किल हो, तो शमशान घाट तक आने जाने वाले सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया जाता है और हिंदुओं की निकलने वाली किसी भी शव यात्रा को वहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाती। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके वो शमशान घाट उनके कब्जे में आ जाता है। मेरी राय में ये इंसानियत का एक बहुत ही गिरा हुआ स्तर है। इसके बाद आता है पांचवा कारण, सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की स्थिति। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स के लिए यूपीएससी है, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश में बीपीएससी है, यानी बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के रिटन एग्जाम में हर साल लगभग 20 से 25% हिंदू इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब फाइनल इंटरव्यू की बात आती है तो केवल 2 से 3% हिंदुओं को ही इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया जाता है। बांग्लादेश के आज़ाद होने से लेकर आज तक बीपीएससी की चेयरमैन की पोस्ट पर कभी किसी हिंदू को जो है नियुक्त नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फाइनल इंटरव्यू लेने वाली टीम में हिंदू मेंबर्स को छांट करके पहले ही अलग कर दिया जाता है। कुछ सालों पहले देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी ने अपने मिड टर्म एग्जाम्स में एग्ज़ाम सीट के ऊपर नाम लिखने का नियम लागू कर दिया, जबकि दुनिया भर के देशों में सिर्फ रोल नंबर लिखने का नियम होता है ताकि किसी भी तरह के भेदभाव से बचा जा सके। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का नियम क्यों लागू किया, शायद ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक वहाँ की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में इन पोस्टों के ऊपर किसी भी हिंदू को कभी नियुक्त नहीं किया गया है। यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिन लोगों को इन पदों पर नियुक्त किया गया है उनके समान योग्यता वाले या उनसे अधिक योग्यता वाले हिंदू प्रोफेसर लगभग हर यूनिवर्सिटी में थे और आज भी हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए इन आंकड़ों को एक बार देखिए। ये आंकड़े साल 2000 से पहले के हैं। वर्तमान में इस तरह के आंकड़े पब्लिकली कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इनसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की क्या स्थिति है। और हिंदुओं के ये हालात तो तब हैं जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान यहाँ के मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स से ज़्यादा रहा है।
इस देश में ढूंढने पर भी एक हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जिसने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान रजाकार की भूमिका अदा की हो। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 1971 में बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय पर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करने वाली एक रजाकार बाहिनी नाम की पैरामिलिट्री फोर्स थी, जिसमें 35 से 40 हज़ार लोग शामिल थे। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वे सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब गद्दार होता है और बांग्लादेश का एक भी हिंदू कभी रजाकार नहीं रहा। उसके बावजूद उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। अगर आप बांग्लादेश के आज के हालात से वाकिफ़ हैं तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में किस तरह से आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन एक भयंकर हिंसा का रूप ले चुका है। और फिलहाल तो इस हिंसा का शिकार भी ज़्यादातर हिंदू ही हो रहे हैं। इस हिंसा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस देश में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी धज्जियाँ उड़ चुकी है कि उस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को खुद की जान बचाने के लिए देश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ रही है। अब जरा सोचिए, जिस देश में उस देश की प्रधानमंत्री तक खुद सेफ नहीं है, वहाँ पर उन हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा। उस आंदोलन की उस उग्र भीड़ ने हिंदुओं को ही अपना निशाना क्यों बनाया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश में एक आरक्षण सिस्टम है जो हमारे देश की तरह कास्ट बेस्ड नहीं है। वहाँ पर आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए रिजर्व है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। और उस देश के आधे से ज़्यादा हिंदू परिवारों का देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा है। तो क्या सिर्फ इसलिए उन हिंदुओं के पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेकर के अपनी जान जोखिम में डाली थी कि उसके बाद उनके परिवारों के साथ इस तरह का व्यवहार देश में किया जाएगा? तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से पिछली 1 सदी से भी ज़्यादा समय में हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ रहा है। इस किताब में लेखक ने ही ऐसे 21 सुझावों पर बात की है जिन पर अमल करके इन चीज़ों में कमी लाई जा सकती है और धीरे धीरे इन चीज़ों को रोका जा सकता है। मैं यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए किताब के वो सारे पन्ने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उन्हें खुद पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में दी गई मेरी जानकारी इस किताब में दी गई जानकारी का लगभग 10% भी नहीं थी। अगर आप और गहराई से इस विषय पर जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अभी जाकर परचेज कर लीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी मेरी ही तरह बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।